प्रयागराज दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती के जो भी लोग जो है 2019 के पहले याची थे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि 6 महीने का टाइम बीत चुका है और सचिव जो है जिस हिसाब से दोस्तों 6 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं किया और जब 1 हफ्ते रह गया, जब ये हुआ कि नहीं अब कंटेम्प्ट दाखिल होगा, तो उन्होंने एक जो है लेटर जारी कर दिया और इसके बाद जो है वो चुप बैठे हैं। तो सोचिए दोस्तों कि ये इसी तरह अगर आप जो है कुछ ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से कुछ भी ये साल 2 साल भी लगा सकते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और सोचिए 6 महीने पूरी तरह बैठे थे। कोर्ट ने आपको ऑर्डर में लिखा है कि किसी भी स्थिति में 6 महीने से ज़्यादा नहीं, उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर करना है अगर, लेकिन किसी भी स्थिति में 6 महीने ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अधिकारी इतने निर्लज्ज हैं, बेशर्म हैं कि जो है कि इनको जो है कोर्ट से इनको लगता है कि कोर्ट जो है एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होगी। शर्म करो कि मतलब अगर 6 महीने में उसने उन्होंने लिखा है किसी भी स्थिति में 6 महीने में हो जाना चाहिए, तो इनको ये दोस्तों आए दिन जो कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इनको जो है मौका मिल जाता है और ये जानबूझकर इस तरह लटकाए रहते हैं, ये निश्चित रूप से गलत है। फिलहाल तो दोस्तों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको मामले में तेजी लाना है, अन्यथा दोस्तों ये साल लगाएंगे 2 साल लगाएंगे। सोचिए अभी क्या व्यवस्था होगी क्या नहीं होगा। अब उन्होंने जो है एक लेटर जारी कर दिया, इसके बाद दोस्तों वो याचिकाएं जो हैं उस पर जो है आप फार्म लेंगे कि क्या लेंगे। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन पोर्टल खुला था पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी का, उसमें जो है दोस्तों रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, पिटिशनर नंबर, पिटिशन नंबर सब लिखा गया था, फार्म लिया गया था। तो दोस्तों इसी तरह जो है कुछ व्यवस्था अगर क्या व्यवस्था होगी क्या नहीं होगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 29,334 के जो ऑर्डर के लाभार्थी बच्चे हैं वो जो है फ़ोन करके हमसे कहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कंटेम्प्ट करिए, कंटेम्प्ट के डर से ये फटाफट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे आप ऐसे ही साल 2 साल और लटके रहेंगे। फिलहाल तो दोस्तों ये एक कंटेम्प्ट करने की 29,334 का एक ये भी वो है, ये ऑर्डर को जिस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, जिस तरह से व्याख्या कर रहे हैं, क्या कोर्ट का यही कहने का मतलब था कि जो कट ऑफ में थे उन्हीं लोगों को दिया जाए। तो दोस्तों ऐसे मुझे लगता है कि 2-4 लोग इधर उधर अगर बचे होंगे तो होंगे, नहीं तो दोस्तों ज़्यादातर लोग नौकरी पा चुके हैं। और अगर कट ऑफ के नीचे वालों को नहीं ही लेना था तो आखिर ये लड़ाई किस लिए जो है हो रही थी। ये लड़ाई इसीलिए हो रही थी कि सीटें खाली थी और सीटें खाली थी उस पर मेरिट गिरा के भर्ती करने का हाई कोर्ट सिंगल बेंच का आदेश था। डीबी ने भी उस पर मुहर मारी, सरकार रिव्यू गई, हार गई कंटेंट में। फिर जब कंटेम्प्ट हुआ हाई कोर्ट में तो वो सुप्रीम कोर्ट भाग गए। तो दोस्तों हम 29,334 के अभ्यर्थियों से ये कहना चाहते हैं कि 2019 के पहले जो भी हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जो है सक्रिय हो जाइए, क्योंकि बिना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किए एक तो पहली बात तो कट ऑफ वाला जो मामला है उस पर कोर्ट का क्या व्यू है वो नहीं आएगा। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जो सरकार सचिव जो है जब ऑर्डर में लिखा था कि 3 महीने के अंदर करना है, किसी भी स्थिति में 6 महीने ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये 6 महीने के 1 हफ्ते पहले इस तरह लेटर जारी करके हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। तो दोस्तों ये इनकी मंशा स्पष्ट दिखाई दे रही है। उनको कोर्ट का जैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा भय नहीं है। पिछले दिनों 2-3 बार जब हम मिले थे तो भी इनकी बातों से लग रहा था, ये कह रहे थे कि अगर हम नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देना। मतलब उनको कुछ भी इस तरह का मतलब लग नहीं रहा था कि बहुत ज़्यादा वो उस पर जो है वो हो। फिलहाल तो जब कोई कोर्ट ऐसी सख्त आ जाती है, जब तलब कर लेती है सचिव को दिल्ली, तब उनको लगता है कि नहीं जो है बहुत बहुत तेज़ी से फिर कार्य करते हैं। फिलहाल तो दोस्तों मेरा मानना है कि आप लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों ये गलत होगा। सारे लोग जो भी 2019 के पहले हैं, वो लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना चाहिए। कोर्ट वहाँ अपनी स्पष्ट भी कर देगा ऑर्डर की 16वां पैराग्राफ का हमारा कहने का मतलब क्या था, और जब वहाँ अच्छे वकीलों द्वारा अगर पक्ष रखा जाएगा और कोर्ट को बताया जाएगा कि आपने जो है जो ऑर्डर दिया था, अगर इसमें इस तरह का अगर सरकार व्याख्या कर रही है तो इस पे हम लोग जीत के भी हार गए, तो फिर हमारा लड़ने का मतलब क्या हुआ। तो कोर्ट मुझे लगता है 16वां पैराग्राफ को ही अगर इस तरह हुआ तो वो कहेगी। फिलहाल तो कोर्ट का मूड क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कोर्ट आप कंटेम्प्ट करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि नोटिस जारी हो जाएगी और नोटिस जारी होने के बाद जो है इसमें भीषण बहस हो सकती है। फिलहाल तो दोस्तों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कुछ लोग कह रहे हैं कि सालों लग जाएंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, पहली डेट पर 4 हफ्ते बाद डेट लगती है, चूंकि नोटिस जारी होती है तो नोटिस जो है जो विपक्षी जितने भी आप विपक्षी पार्टी बनाए रहते हैं उनको जो है नोटिस जाती है, और ताकि जो उनको पता चले कंटेम्प्ट हुआ है फिर वो अपने वकीलों को भेजते हैं वहाँ जवाब देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रक्रिया होता है दोस्तों। इसलिए 29,334 के जो 2019 के पहले के याची हैं निश्चित रूप से वो इस पर एक्टिव हो जाएं, अन्यथा सरकार ऐसे ही सालों रहेगी। अगर कंटेम्प्ट आप कर दिए दोस्तों, नोटिस होते ही ये देखना फटाफट प्रक्रिया करना स्टार्ट कर देंगे और जो है निश्चित रूप से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने के 1 हफ्ते के बाद जो है डेट लग जाएगी और डेट लगने के बाद नोटिस हो जाएगी। तो नोटिस होने के बाद सरकार तेजी लाएगी और फिलहाल तो वहाँ जब नोटिस होने के बाद सारी प्रक्रिया रखी जाएगी कि इन्होंने व्याख्या इस ढंग से किया है। क्योंकि देखिए अधिकारी लोग व्याख्या अलग ढंग से करते ही हैं, आप जानते ही हैं। वो चाहते हैं कि कम से कम लोगों को देना पड़े या किसी को नहीं देना पड़े, लेकिन जो है आपको अपने ढंग से ये कंटेंट में जो है आखिरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई हो चुकी है। और अगर इस तरह का डिफाइन किया गया तो निश्चित रूप से गलत होगा। 72,825 में भी आप देखे होंगे कि जो है ये अपने तरह से जो है डिफाइन करके वहाँ एफिडेविट लगा दिए कि विभिन्न अंतरिम आदेश से 66,655 हो गया। तो कोर्ट को ये थोड़ी पता होता है कि विभिन्न अंतरिम आदेश का पालन, वो तो बस यही कहेंगे कि हाँ एफिडेविट दे दिए कि विभिन्न अंतरिम आदेश का पालन हो गया, इतने ही हुए होंगे। तो इसके बाद उन्होंने भर्ती बंद कर दी थी 72,825 में। तो लेकिन हालांकि उस पर अभी कंटेम्प्ट हुआ है हाल ही में दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे समस्त अंतरिम आदेश पे कंटेम्प्ट हुआ है और उस पर नोटिस भी जारी हुई है, जिसपे जो है 8 अगस्त को डेट लगा हुआ है। 72,825 वाले मामले में चाहे 24 फरवरी हो, 12/091 हो, 90/105 हो, सब पर जो है कंटेम्प्ट हुआ है और नोटिस जारी हुई है। तो उस पर तो मामला दोस्तों चल रहा है और बहुत जल्दी जो है उस पर भी फाइनल होगा। इसमें भी दोस्तों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना होगा। कोर्ट का व्यू ही स्पष्ट करेगा कि कोर्ट कहना क्या चाहती थी और सरकार समझ क्या रही है। फिलहाल तो दोस्तों ये आपकी मंशा पर निर्भर करता है। मेरा मानना है कि आप जो है यदि हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो निश्चित रूप से फिर सालों ऐसे ही आप हाथ पे हाथ रखे रहिए, सचिव को कोई डर नहीं होगा। जब कंटेम्प्ट हो जाएगा तुरंत देखना फिर वो प्रक्रिया आगे बढ़ाना चालू कर देंगे। अब उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया, उसके आगे क्या प्रक्रिया होगी, कैसी होगी, फार्म लेंगे कि क्या लेंगे। चूंकि 72,825 में 1100 का जब आदेश हुआ था तो भी ऑफलाइन फार्म लिया गया था,
लेकिन जो है जब 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक वाला प्रकरण आया, तो जब याचियों का आदेश हुआ दोस्तों, तो उसमें जो है ऑनलाइन फॉर्म लिया गया था। अब ये कौन सी किस तरह का व्यवस्था करेंगे, इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है और आने वाले कई दिनों में इस तरह ही ये लटकाए रहेंगे। दोस्तों हमारी ऑडियो जब जारी होती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आगे किया जाएगा, तब जो है सचिव जो है 2-4 दिन पहले, 29 के 5 दिन पहले जारी करते हैं एक लेटर। तो इस तरह दोस्तों जब तक आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे नहीं, थोड़ा सा मीडिया में आएगा नहीं, तब तक जो है अधिकारियों को कोई भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।